सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय हनुमान। क्या हाल है जवान? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम अपने ना जैसे आज मोटो व्लॉग करने का मन हो रहा था, तो अभी हमने अपना हेलमेट साफ़ किया है। हेलमेट के बाद इसमें हमारा माइक रखा हुआ है, माइक लगाते हैं और चलते हैं। बेसिकली चीज़ें क्या है ना कि आजकल तो हमारा ये काम रखा है कि रुद्र को लेने जाना, छोड़ के आना, लेने जाना, छोड़ के आना। तो अभी तो मैं रुद्र को लेने जा रहा हूँ, मैं आऊँगा कल सुबह। अभी एक दो काम भी है बैंक के, जो दिल्ली में ही है। तो अभी तो शाम हो रखी है, बिकॉज टाइम इज़ 5:53 और अब 5:53 हो रखा है, तो अब वो काम सुबह ही होंगे मेरे। सो बेसमेंट में तो पहुँच गए। खुल जा सिम सिम, अरे खुल भी जा। तो बेसिकली चीज़ क्या हुई, हमारी गाड़ी ना यहाँ खड़ी थी, पहले मैं इसे रख दूँ। और ये देखो, ये जो फ्रंट का ये है, ये टूट गया। एक्चुअली क्या हुआ कि गाड़ी लगभग यहाँ पे थी, इतने डिस्टेंस पे। आज सुबह जब मैं निकला गाड़ी लेके, तो वो बैक गियर लगा हुआ था, जल्दबाजी में छोड़ दी होगी मैंने, क्या पता। और जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैंने क्लच छोड़ा, क्योंकि नॉर्मली मैं न्यूट्रल पे रखता हूँ, क्लच छोड़ते ही गाड़ी पीछे आके धड़ाम इस पे लगी। वो तो चलो नेक्सन है, ये हमारी गाड़ी पे तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो तो जस्ट टच होते ही मैंने वो कर ली थी। लेकिन जैसे इसके टच हुई, आप ये देख लो, ये पूरी तरेड़ पड़ गई, ये गया। अब सोच रहे हैं इसका भी क्या काम कराएं, एक्सपायरी तो आई गई है इसकी, तो ऐसे ही ले चलते हैं, ऐसे ही ले जाते हैं। चलो बाकी निकलते हैं हम, आपको मोटो व्लॉग दिखाता हूँ आज। सो सेटअप तो मैंने कर दिया, देखते हैं हल्का सा पड़ा जाए। हाँ, निकलते हैं जरा। पता नहीं माइक में आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। ये भी चेक करते चलेंगे कि माइक में आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। इस चीज़ का हमें बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है ना, माइक रखा ही रहता है, यूज़ तो नामात्र ही होता है। सारा सबसे मुसीबत वाली बात तो इसमें यही लगती है मोटो व्लॉगिंग में, खुद से ही बात करते रहो, नई नई चीज़ें निकालो और बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। और ये भी है, अरे मेरी तो डिस्कवर है, मेरे से क्या रेस लगा रहा। अभी इसमें पेट्रोल भी डलवाना है। स्पीड धीरे कर ली। ये देखो, शाना है। हेलमेट भी लगा लो गुरु, हेलमेट लगा लोगे तो घर वालों को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि नहीं आऊँगा शाम को। उन्हें यकीन रहेगा कि लौंडा आ जाएगा, चाहे कैसा भी हो। पहला स्टॉप तो अपना, ओए जान देने आगे, पहला स्टॉप तो बेसिकली अपना यही रहेगा, पेट्रोल पंप का। पहले इसमें पेट्रोल फिल करवा लेंगे, फिर देखेंगे बाकी। देखो एवरेज तो अच्छा ही देती है अपनी डिस्कवर, कोई इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एवरेज 1% मस्त देती है, दिल खुश। 100 रुपये के पेट्रोल में 100 बार अप डाउन करेंगे दिल्ली, 15-15 किलोमीटर। हाँ, झाड़ लगाते हैं, चकाचौंध भी अच्छी है। भीड़ बहुत है, आदमी कम है, तो लेबर ज़्यादा आ जाती ना तो बढ़िया होता। आप बेटे
यार को, यार को, कुछ 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 बता। पहले ना हम लोग, मैं बड़े स्टंट किया करता था। अब मेरे को जब जब मैंने बाइक चलानी सीखी तो हमारे पास थी सुजुकी समुराई। उस टाइम पे 2 ही बाइक आई थी, एक तो सुजुकी समुराई और एक आई थी RX 100 यामाहा की, ठीक है। तो उससे तेज़ आती नहीं थी कोई बाइक, क्योंकि वही है 120 भाग जाए तो काफ़ी रहती थी। इसमें जैसे 140 की स्पीड है तो उसमें भी इतनी ही थी 120-140, लेकिन वो एक ऐसे उठती थी, मतलब हल्का सा पहला गियर डालती, एक टायर पे खड़ी होने को राजी होती थी बाइक। तो स्टंट बड़े मारा करता था मैं एक टायर पे। एक बार क्या हुआ, मैं घर से निकला, हेलमेट पहनना नहीं भाई, उस टाइम अपना स्कूल में होते थे, हेलमेट पहनना नहीं। और भैया अब हमारे पिताजी इस चीज़ का रखते थे कि मतलब हमारे पिताजी ने हमें बाइक तब सिखाई है, खुद ही सिखाई है। और हमारे पिताजी ने हमें बाइक तब सिखाई जब हम उस लायक हो गई कि 10वीं 11वीं क्लास में कि हाँ अब घर के थोड़े बहुत 1-2 काम हो और बाइक घर पर खड़ी है तो अगला कर ले। अब मेरा था ट्यूशन, अब मैंने ट्यूशन लगाया दूर थोड़ा था, मैंने कहा जी पिताजी बाइक तो जरूर चाहिएगी। अब पिताजी ने कहा चल ठीक है, अगले को चलानी आती है, हेलमेट ले जाया कर। मैंने कहा जी हेलमेट ले जाया करेंगे, हेलमेट घर में रखा था। अब पिताजी चले जाते थे ड्यूटी, पिताजी को थोड़ी पता चल रहा है कि भाई अगला हेलमेट लगा रहा है क्या है। भाई मैं निकला बाइक लेके, और जैसे ही अपनी जहाँ हम रहते थे सोसाइटी, तो जैसी सोसाइटी से निकले था फिर वो स्पीड ब्रेकर, और भाई स्पीड ब्रेकर भी था और तिराया भी था, ठीक है। जैसे ये 3 लोग हैं तिराए हैं, तो वैसे ही एक तिराया था। तो अब मैंने इतनी स्पीड में थी बाइक मेरी, ठीक है, तो वो स्पीड ब्रेकर से उस टाइम जंप कराने का बड़ा शौक़ रहता था कि कैसे बाइकें कूदती कैसे हैं। तो जैसे ही मैंने वो जंप करानी चाहिए, वो बाइक का आगे वाला टायर तो उठ गया, ठीक है, और अचानक आ गया सामने ऑटो। अब ऑटो भी कैसे आया, ऑटो ऐसे जाने की बजाय ऐसे आया, और ऐसे आते ही मेरी बाइक का टायर ऑटो वाले की मतलब ये साइड पोर्शन पे लगा। ऑटो वाले जहाँ बैठता है वहाँ मेरी बाइक पूरी घुस गई, बहुत मतलब टायर सीधे की वजह हल्का सा मुड़ गया था। बाइक चलने को राजी नहीं, और मेरे पैर क्या हुआ, मेरे पैर फट गया नीचे से, मतलब टोटली खून हो रखा था। तो मैंने कहा हाँ भाई इससे लड़ाई करूँ, इससे बढ़िया मैंने मारा पिताजी को कॉल, मैंने पापा जी आ जाओ जल्दी से। तो ड्यूटी ना पापा की घर के पास में ही चल रही थी, तो मैंने कहा पिताजी जल्दी आ जाओ, ऐसे ऐसे चोट लग गई, ठीक है। तो पापा आए लेने, पहले तो वहीं चांटे मारे दो, चलो बनता है कि भैया अगले ने करी है, हम कभी नकारते नहीं। पिताजी घर ले आए, कुछ नहीं हुआ, पिताजी ने खुद हॉस्पिटल ले जाके पट्टी करा के लेके आए और कह रहे जा, मतलब मेरे टाँके लग रहे हैं और ट्यूशन भेज रहे हैं, ट्यूशन ज़रूर अटेंड करना है। तो मैंने कहा रेस्ट करन दो ना, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। अरे आदमी बच गया वही काफ़ी है। भाई मानने ही नहीं, भेज गए रहे, खुद छोड़ के आए। तो मतलब आज उन बातों को याद करके हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि जितने स्ट्रिक्ट हमारे पिताजी थे उतना प्यार भी करते थे भाई, जताते कम थे लेकिन करते बहुत थे नहीं हैं आज भी, जताते बिल्कुल भी नहीं। उन्हें बताया कि अपने लौंडे को जता दिया ना कि मैं उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तो ये खुल जाएंगे, आदमी को आदमी नहीं मानना भाई। जाट तो है ही है हम, खून तो खोला हुआ है ही है, आदमी को आदमी वैसे भी नहीं मानते, छूटते चांटा छोड़ दे हैं जिससे भी वो है। तो पिताजी इसलिए नहीं जताते। हाँ भाई क्या हाल है? चल मैं भाग रहा हूँ। देख कितनी जल्दी गया भाग के। हाँ बता क्या बात, वहाँ नहीं आऊँ मैं, गया। हम तो आ गए भाई, अब जल्दी रुद्र से मिलते हैं, देखें क्या कर रहा है वो।
अरे सारे दाव देखो, ये हाथ जा रहा, देखो सारे दाव डाल रखे। मैं नहीं छोड़ता मैं तो। अच्छा